जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए मित्रों, आज हम कुछ ऐसे लोग या सिचुएशन या परिस्थिति की बात करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप किसी के द्वारा मतलब छोड़ दिए हैं या फिर परिस्थिति के कारण मूव ऑन कर लिए हैं, तो हम उस अकेलेपन से कैसे निकले या उस अकेलेपन का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बात करी दोस्तों। जी दोस्तों, लोग कभी कभी लगता है कि हम अकेले कैसे रह पाएंगे, अकेले कैसे जी पाएंगे, ऐसा सोच रख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जितना लोग अकेले रहकर अपने आप को सक्षम बनाते हैं, अपने आप को मतलब आत्मचिंतन के जरिए से एकदम अच्छा महसूस करते हैं, और वह हर वो कार्य है जो अकेलेपन में रहकर एनालाइज कर कर अवेयरनेस होकर वह अपने जीवन को सफल व्यक्ति बना सकता है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और अकेलेपन को अपना गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश में लग जाते हैं, गलत मार्ग में भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अकेलेपन का सही मायने में जीना तो खुद को सक्षम बनाना होता है, और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और एक अच्छा और बेटर इंसान बन सके। क्योंकि अच्छे इंसान वही होते हैं जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अच्छी आदतें, अच्छी आचरणें और अपना व्यवहार को सकारात्मक विचार के साथ ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, ना कि कोई गलत मार्ग या गलत आचरणों की तरह नहीं करना चाहिए ऐसा दोस्तों। क्योंकि जब हम गलत आचरण करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं या बुरे संगतियों में चले जाते हैं, तो हम खुद पूरी तरह भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य, अपने मार्ग की ओर नहीं चल पाते हैं, जिससे कारण और आगे गिरते हुए चले जाते हैं और लोग हमें और वैसे ही गिराते चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के द्वारा छोड़ दिए गए हैं और आप वहीं पे अपने मन को उदास कर लिए हैं, आपको लग रहा है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो ऐसा कभी सोच ना रखें। क्योंकि ऐसा सोच रखोगे तो आप कभी सक्सेसफुल इंसान, सही मायने में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे दोस्तों। क्योंकि सही मायने में देखे जाए तो अच्छे इंसान, सक्सेसफुल इंसान और एक अच्छा बेहतरीन जीवन के लिए, बेहतर बनने के लिए हमेशा ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहिए। क्योंकि वही ईश्वर है जो हमें हर पल हमारा साथ देता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष या फिर लोग। जब हम प्रॉब्लम में या मुसीबत में पड़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को याद करते हैं, लेकिन लोग साथ छोड़ देते हैं। लोगों को याद ना करके आप ईश्वर को याद करें, ईश्वर के भरोसे रहे, उसमें फैथफुल विश्वास रखें और उसके भरोसे में अटूट विश्वास रखकर आगे चलते रहे। उनके दिए गए हर आदेश या गाइडलाइन किसी के माध्यम से मिलता है, उसे फॉलो ज़रूर करें मित्रों। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सक्सेस को या किसी प्रकार की चुनौती को हम पास कर लेते हैं। क्योंकि वह चुनौती हमारे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम रहता है। जिस दिन हम उस चुनौती को छोटी सी प्रॉब्लम या टेम्पररी मानने लगते हैं ना, उस दिन हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। क्योंकि हमारा सोच, हमारा मन एकाग्रता रहता है, और एकाग्रता तभी रहेगा जब हम एक अच्छे इंसान बनकर अच्छे कर्मों की तरह रखें, अपना कर्म रखें और एक सच्चे इंसान बनकर हम उस ईश्वर से कनेक्ट रहें और उनके दिए गए आदेश या फिर उनके जो दिखाए हुए मार्ग है उस पर चलते हैं, तो हम एक ना एक दिन उस परीक्षा को पास ज़रूर कर लेते हैं दोस्तों। अपने जीवन में ऐसे ही व्यक्ति बनो
ताकि आपको लोग देख सके और समझ सके कि इस व्यक्ति ने अपने अकेलेपन का कभी गलत उपयोग नहीं किया है, ना ही गलत मार्ग में चला है, ना ही अपने मन को किसी तरह गंदे आचरणों में भटकाया हुआ है। तब जब ये व्यक्ति अकेला था, लेकिन यही व्यक्ति अपने अकेलेपन का सदुपयोग करके, ईश्वर से कनेक्ट करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाकर एक अच्छे इंसान बन गया है। या फिर और अच्छे इंसान तभी बनते हैं जब हम अपने आत्म का चिंतन करते हैं, हम अपने आत्मा को प्योर रखते हैं, हम किसी के प्रति गलत नहीं सोचते, हम सदैव सकारात्मकता रहते हैं, पॉजिटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने मन को पॉजिटिविटी रखते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, दया भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं और हर वो सतमार्ग में चलते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं या दिखाए गए मार्ग पर। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। तो आप अवश्य करें मित्रों, हार न माने, क्योंकि कई लोग हार मान लेते हैं और अपने आप को ही दुख देने लगते हैं या फिर ऐसी गलत मार्ग पर चले जाते हैं। उनको लगता है यही तो जीवन है, लेकिन जीवन यही नहीं होता है दोस्तों। जीवन आगे चलने का है। आप स्थिर रहोगे तो आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए। ये परिवर्तनशील है, ये आना जाना लगा रहता है। जिस तरह एक व्यक्ति उसका जीवन रहता है तो जीवन के साथ साथ मृत्यु भी रहता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो खुशियाँ आते हैं और जब जाते हैं तो लोग रोते रोते विदा करते हैं। तो समझ सकते हो ना कि अगर हम खुशियाँ चाहते हैं अपनी तरफ, तो हम ये समझो कि हम जीने के बाद भी या हम ऐसे सिचुएशन में रहते हुए भी हम खुशियाँ अपनी ओर आकर्षित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी प्रकार के गलत मार्ग में न भटके और अच्छे और एक सच्चे इंसान बनकर आगे अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने सच्चाई का साथ जरूर दे दोस्तों। किसी की गलत तरह अपने आप को कभी ना रखें मित्रों और अच्छे इंसान बनकर आगे बढ़ते जाइए। कभी निराश ना होइए, अपने आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाइए और अकेलेपन का सदुपयोग जरूर करिए, उसका गलत उपयोग ना करिए दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बस इतना ही वीडियो बनाई हूँ दोस्तों। तो साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें मित्रों। थैंक यू दोस्तों।